इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग में दुनिया को हिलाकर रख दिया। एक तरफ इजराइल की गाजा पर बमबारी जारी है तो वहीं दूसरी तरफ हमास के जंगजू भी हमले का लगातार जवाब दे रहे हैं। ऐसे में कोई झुकने को तैयार नहीं और ये सवाल उठता है कि आखिर ये जंग कहां जाकर रुकेगी। गाजा पर इस्राइल के हमले खतरनाक शक्ल लेने लगे हैं। इजरायली लश्कर ने गाजा में 750 जगहों पर एयर स्ट्राइक की। अश्कलोन से आई तस्वीरों में गाजा पर तबाही का खेल साफ देखा जा सकता है। गाजा पर हमले के बाद इजरायल की फौज ने इसका वीडियो सबूत भी पेश किया, जिसमें हमास के ठिकानों पर इजरायल की बमबारी की तस्वीरें देखी जा सकती हैं। जिस तरह की तैयारी ग्राउंड पर दिखाई दे रही है, उससे ये पता चल रहा है कि किसी भी वक्त इजरायल की सेना ग्राउंड ऑपरेशन लॉन्च कर सकती है। हमास के आतंकी ठिकानों को निशाना बनाने के लिए ये ऑपरेशन यहाँ पर लॉन्च किया जा सकता है। 97 इजराइल के नागरिक अभी भी हमास के कब्जे में है। हमास ने बंधक बना रखा है, उन्हें गाजा पट्टी के अलग अलग इलाकों में रखा है और अभी तक छोड़ा नहीं है। युद्ध का 7वां दिन और 7वें दिन कुछ इस तरह की तस्वीर हमें यहाँ जी न्यूज को दिखाई दे रही है। इजरायली सेना की एयर स्ट्राइक में गाजा पट्टी में हमास के प्रमुख याहिया सिनवर के खात्मे का दावा किया जा रहा है, जिसे 7 अक्टूबर के हमले का मास्टरमाइंड भी माना जा रहा है। उसके साथ ही एक हमास जंगजू की भी मौत की खबर है। על המתקפה המתועבת הזו החליט יחיא סינואר, הריבון ברצועת עזה, ולכן הוא וכל המערכת שתחתיו הם בני מוות। इस बीच गाजा पट्टी में इजरायली सैनिकों ने हमास के एक ठिकाने पर भी कब्जा कर लिया है। IDF ने इस कब्जे का वीडियो भी जारी किया, जिसमें इजरायली फौजी और हमास के जंगजुओं के बीच जबरदस्त गोलीबारी हुई। दावा किया गया है कि हमास के जंगजुओं के साथ घंटों तक चली इस गोलीबारी के बाद इजरायली सेना ने हमास के सूफी आउटपोस्ट सैन्य अड्डे पर कब्जा कर लिया और कई जंगजुओं को भी हिरासत में ले लिया है। אנחנו נתקוף אותם, אנחנו נפרק אותם, נפרק את המערכת שלהם। 7 अक्टूबर को हमास ने आसमान, जमीन और हवा से उड़कर इजराइल पर 50 साल का सबसे बड़ा हमला किया। इजराइल तब तैयार नहीं था, लेकिन अब इजराइल गाजा पट्टी और वेस्ट कोस्ट को घेरकर पूरी मजबूती से हमास को घेरने की कोशिश कर रहा है। इस जंग में इजराइल के साथ उसके दोस्त खड़े हैं। इधर हमले के बीच अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने इजराइल के पीएम नेतन्याहू से मुलाकात की और मैसेज दिया कि वो उस जंग में इजराइल के साथ हैं। The message that I bring to Israel is this: you may be strong enough on your own to defend yourself, but as long as America exists, you will never ever have to. We will always be there by your side. एक तरफ इजराइल ने हमास को मिटाने की कसम खाई है, तो वहीं हमास झुकने को तैयार नहीं। इजराइल के हमलों का हमास के जंगजू जवाब दे रहे हैं। जंग का 7वां दिन है और खतरनाक रूप अख्तियार कर चुका है। दोनों ओर लाशों का अंबार है। शहर के शहर जमींदों हो गए। बची कुची जिंदगियां आखिरी सांसें ले रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया।